फ़िल्मी दुनिया से नसीम अहमद हाज़िर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को अपने इस व्लॉग में, इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज किसी ने मुझे थोड़ा सा कुछ कहा और बात दिल को लग गई और मैंने सोचा कि आपसे बात करता चलूं। बात इस तरह से है कि सभी ने मुझे कहा कि आप अपने चैनल का कभी तारुफ नहीं कराते। मैं चैनल का क्या तारुफ कराऊं? चैनल तो बजाते खुद तारुफ है ना। आइए सुनिए और देखिए, जानिए। लेकिन तमाम उन सुनने वालों को जिन्होंने आज पहली मर्तबा जो है इस चैनल को लगाया है, ये व्लॉग को पहली दफ़ा सुन रहे हैं फ़िल्मी दुनिया को, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि इस चैनल पर हम वो सभी कुछ बात किया करते हैं जो कि आप सुनना चाहें, और धीमे सुरों में धीमी आवाज़ के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कोई ड्रामा, कोई फिल्म या फिर इंग्लिश का कोई ड्रामा, कोई चीज़ भी है उसके ऊपर वॉइस ओवर करके आपके लम्हात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो साहिब, उसी को सामने रखते हुए आज हमने जो फ़िल्म आपके लिए चुनी है वो बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा पर आ रही है। और ईद उल अज़हा पर शान साहब के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हीरोइन है और उनके मल्टी डायमेंशनल किस्म के तारुफ़ात हैं और उनकी तारीफ़ें हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, आप फिल्म खुद देखिएगा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी खूब भरपूर थी इंफॉर्मेशन से और मज़ा से, और तंज़ सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद थीं। जैसे वो मीरा का नाम जो है वो कोई आज नया नाम नहीं है, लेकिन मीरा का चेहरा, मीरा की एक्टिंग, मीरा के तासुरात और मीरा के ज़ुबानी अल्फाज जो हैं वो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मीरा क्या ठीक है, मजाक कर रही है या वाकई ओरिजिनल है। शान बज़ाहिर बहुत सीरियस नज़र आता है, लेकिन अभी भी आज भी उसके अंदर एक छोटा सा शैतान बच्चा जो है वो ज़िंदा है और वो शैतान बच्चा उसकी आंखों से झांकता रहता है। अभी आपके सामने जब मैं बात कर रहा हूँ, शैतान की आंखें देखें कि किस कदर शान की आंखों के अंदर शैतान नाचता रहता है। और तंस की नज़र से वो बार बार जो है मज़ाक की नज़र से मीरा की जानिब देख रहा था और बहुत सारे सवालात उससे हुए और बहुत सारी बातचीत हुई कि जनाब ये फ़िल्म जो है आपने कैसे बनाई, क्यों बनाई और मीरा ही क्यों, और भी तो बहुत से लोग थे। साहिब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात ये हुई कि मीरा ने इस बात के दलाइल दिए कि हर शख्स के अंदर एक जो है साइको मौजूद होता है और ये उस शख्स के ऊपर अपना होता है कि वो किस तरह से अपने साइकोपन को बाहर निकालता है। और बात करते हुए खो गई और वो कुछ और की बात कहीं ले गई और कहने लगी कि आपके साथ आपका खावन जो है वो भी साइको हो सकता है, आपका भाई भी साइको हो सकता है। कि बात उन्होंने शुरू की थी कि हर शख्स के अंदर एक साइको होता है, जिसको शान ने बहुत खूबसूरत अंदाज से संभाला और कहा कि हर वो शख्स साइको होता है जो अपने काम को अंजाम देने के लिए, अपने काम के अंदर महारत हासिल करने के लिए हर लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वो साइको होता है। फिर शान से सवाल ये हुआ कि आपने इंडियन फिल्मों को क्यों रद्द कर दिया? सुना है कि पैसे कम मिलते थे। तो शान ने इस बात को गोलमोल कर दिया और कहा कि मैं इस बात का सही तरह जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि आपको खुद ही इसका जवाब मालूम है। और तीसरा सवाल जो है वो ये किया गया कि कहा जाता है कि जो फिल्में कमज़ोर होती हैं तो उनको ईद पर रिलीज़ किया जाता है ताकि ईद पर कुछ ना कुछ तो रश मिल ही जाएगा। तो शान ने बड़े ज़ोर से जो है वो जवाब दिया और ज़रार के बारे में कहा। जो फिल्म है ज़रार, उसका मैं आपके लिए प्रोग्राम भी लेकर आने वाला हूँ। तो उसके बारे में कहा कि मैंने तो वो तो ईद पर नशर नहीं की थी, ईद पर रिलीज़ नहीं हुई थी। और इसके अलावा जो है हुकूमत से गुजारिशात बहुत सारी की हैं, जिनमें से एक गुजारिश ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों को जगह मिलनी चाहिए और बजट नहीं देखना चाहिए, चीज़ें नहीं देखना चाहिए, लेकिन हर फेस्टिवल में कुछ ऐसा करें कि हमारी फिल्में जो हैं वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी जाया करें। तो ये बातें जो हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ज़ोर शोर से हो रही थी और मीरा की आंखें कुछ और कहती थी, मीरा का लहजा कुछ और कहता था और आखिर तक लोगों को ये समझ ही नहीं आई कि मीरा सच कह रही है, मजाक कर रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन यही चीज़ है। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि मीरा जो नज़र आती हैं अल्लाह ताला के हुक्म से बफ़ज़्ल ताला वो बिल्कुल ठीक हैं और बड़ी महारत के साथ अपने ऑडियंस के साथ जो है वो खेलती हैं और देखती हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। अब शान जैसे लोगों को तो वो हाथ पे घुमा के कहीं का कहीं पहुंचा दें और फिल्म में जो है वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो ये कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। और शान के बारे में किसी सवाल किया कि सुना है कि आप जो है वकालत कर रहे हैं और एक बंदी जो कि पागल है उसके पीछे आपने दुनिया जहान जो है वो एक कर दी। तो उस पर शान ने ये कहा कि आगे आप सिर्फ जो है जाकर 2500 में देखिएगा
कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो 2500 से याद आया 2500 की रकम जो है फिर साल में एक दफ़ा ही खर्च होगी। सोच लीजिएगा, आप इस तरह क्यों नहीं करते कि आप इन चीज़ों से ऊपर जाकर, आप ये किरायों से ऊपर जाकर, ये सिनेमा हॉलों से ऊपर जाकर कोई और तरीका निकाल लें, कोई जो, क्योंकि जब शेक्सपियर का थिएटर लगा था तो वो बागों में, जंगलों में, आबादियों में कहीं पर भी लग जाया करता था, क्योंकि थिएटर को, अदाकार को लोग चाहिए होते हैं, ना कि बिल्डिंग चाहिए होती है। तो कहीं पर लगा लीजिए, पर्दा लगा लीजिए, चलाइए अपनी फिल्में, देखिए किस तरह से तमाशा लगता है और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। आप सिनेमा हॉलों को भूल जाएंगे, लोग आएंगे और बॉक्सेस रख दें वहाँ पर और आएँ लोग, उसके अंदर बेतहाशा पैसे डालें, जिसका जो दिल करे डालें। अब 26 करोड़ की आवाम है, 1 रुपया भी डालती है तो एक शो पर आपको 26 करोड़ हो जाएंगे। ज़रा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि आपको गौर करने से बहुत कुछ मिलेगा। और जनाब इजाज़त चाहिए, क्योंकि फिल्मी दुनिया से इतना ही। और इंशाल्लाह फिर फिल्म जो है, अगली फिल्म जो है ज़रार का मैं प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, इसको भी ज़रूर देखिएगा और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्यूज़ तो बढ़ाने अपने हैं ही, कम से कम 25-26 करोड़ तो आप लोग मुझे लाइक्स या व्यूज़ तो दे देंगे, कम से कम तो कर सकते हैं। बड़े आप इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कुछ कीजिए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह निगहबान।